बोलते हैं जब ये कैप हो, समझा? जैसे देख, मैंने भी जब वो डिराइव करवाया था पैरेललोपाइपेड वाला, तो पैरेललोपाइपेड में आई स्पेसिफिकली मेंशन कि ओ ए इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन लेंथ। ओ ए इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन लेंथ। तो ओ ए वेक्टर जो आया था वो एक्स एक्स ए कैप आया था। देख जरा, एक्स अगर प्रोजेक्शन लेंथ है तो ओ ए वेक्टर वॉज एक्स ए कैप, और ओवरऑल ओ ए वेक्टर वॉज एक्स ए कैप प्लस वाई बी कैप प्लस जेड सी कैप, एक्स वाई जेड द प्रोजेक्शन लेंथ। बट मैंने उसको इवेंचुअली ऐसे लिख दिया था, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड वर नॉट द प्रोजेक्शन लेंथ। ऑलराइट, तो ये लिखना गलती था ओरिजिनली। ठीक यस है, सर, यस सर। चलो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बाकी था, वो वाला कर लेते हैं, पेंडिंग क्वेश्चन। तो व्हाट वाज द पेंडिंग क्वेश्चन? सिंपल, सिंपल नहीं था, सॉरी, एबीसीडी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। ओके, तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ये गिवन है और साथ में ये भी गिवन है। तो वैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्रू है तो कोप्लेनर हो जाएंगे। इफ दीज टू कंडीशंस आर ट्रू देन दोस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। इफ दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, साथ ही साथ इट इज गिवन कॉन्साइक्लिक आल्सो। कोप्लेनर तो नहीं, बट कॉन्साइक्लिक में तो प्रूव समथिंग समथिंग फलाना ढिमका। तो एक काम करो, ये देखो, आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया होगा सबको। ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर ही कर लिया था, है ना? ये अपन ने लास्ट लेक्चर ही कर लिया था। सो वट एवर दिस इज, let this be some p. Okay, this equals to p. So p clearly divides a and b in the ratio y is to x, and simultaneously c and d in the ratio w is to z. भाई अब सबको समझ आ रहा हो? ये देखो, कॉन्साइक्लिक तो गिवन ही है, और उसके बाद ऐसा हो रहा है कि जैसे मान लो ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। ओके, ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी मीट एट पी। ये तो अपन ने कल ही किया था, तो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, है ना? ए बी एंड सी डी मीट एट पी, ऐसा दिया हुआ है। ऑलराइट, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा सॉर्ट ऑफ, वेयर पी का पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस और दिस, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। अब आंसर ही आ गया, ये देखो। मॉडुलस दिया था बच्चों मैंने, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ प्रूव करना था, है ना? डब्ल्यू जेड मॉडुलस ऑफ सी माइनस डी का स्क्वायर। अब इस डायग्राम में तुम्हें लेंथ लेंथ कैसे लाओगे? मॉड मतलब लेंथ, तो कुछ लेंथ वाला याद है? लेंथ वाला कुछ याद आ रहा है रिलेशन? ये देखो, कितने बच्चों को याद आ रहा है कि अगर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं तो ये बचपन में सीखा होगा? बोलो, ये याद है? पी ए पी बी पी सी पी डी, पावर ऑफ, यस। या फिर ये तो बचपन में भी सबने प्रॉपर्टी सीखी है ना? पी ए पी बी पी सी पी डी, याद हो तो ये ध्यान से देखो, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया अपना। अपन को टोटल लेंथ पता है ए बी, ए बी का लेंथ पता है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए बी लेंथ पता है। तो पी ए कितना हो जाएगा? जैसे ऐसा होता है ना, मतलब ये 1:2 है मान लो। ओके, तो जैसे ये ए है, ये पी है, ये बी है, तो ये 1:2 है। तो अपन ये बोलेंगे ना कि 1/3 ऑफ ए बी, पी ए इज 1/3 ऑफ ए बी, और पी बी क्या बोलेंगे? 2/3 ऑफ ए बी, है ना? बात समझ आ रही है मेरी? इट इज 1/3 ऑफ ए बी और पी इज 2/3 ऑफ ए बी। आई होप ये समझ रहा हो। तो बस अपन को ये ऐसा रेशियो यूज करना है, आंसर आ चुका है अपने। देखो, पी ए लेंथ क्या बोलेंगे? पी ए इज y अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स ए बी लेंथ। ओके, और पी बी क्या हो जाएगा? x अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम्स ए बी लेंथ। आई होप समझ आ रहा हो। ये हो गया पी ए पी बी। कितने बच्चों को दिख रहा है? पी सी पी डी क्या हो जाएगा? सिमिलरली, पी सी इज W अपॉन W प्लस जेड टाइम्स सी डी लेंथ। सी डी लेंथ तो ये हो जाता है, और ऑब्वियसली सिमिलरली ये वाला सी माइनस डी। ओके, यस सर। ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है सबको? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज डब्ल्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर फ्रॉम हियर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज डब्ल्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर फ्रॉम हियर। तो प्रूव हो गया, ठीक है? तो कॉपी दिस
लास्ट स्टेप, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे कैंसिल हो गया, ये पूछ रहे हो क्या? देखना, x प्लस वाई और माइनस जेड माइनस डब्ल्यू उधर ले जा, माइनस जेड माइनस डब्ल्यू, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को उधर लेके स्क्वायर कर दे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे नीचे बन रहा है डब्ल्यू प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वो दोनों कैंसिल हो गए, बचा घूम फिर के ये। चलो, आयो फोटो वोटो ले लिया सबने। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट तो तुम्हें सॉर्ट ऑफ आता है, बट फिर भी अपन को करना ही है, क्योंकि अपन उसको थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे। ओके, चलो, तो नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट, जो कि हमें आता है। ठीक है, तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट बच्चों? सो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे गिवन ए एंड बी टू वेक्टर्स, गिवन ए एंड बी टू वेक्टर्स, राइट? So A dot B, which is called the dot product or scalar product of two vectors, is given by mod A mod B cos of theta, where theta is the angle between them. But make sure whenever you are trying to find angle between them, make sure direction is outward. जैसे मतलब ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो दोनों को को इनिशियल बना दो। को इनिशियल मतलब समझने लग गए हो, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होने वाले। तो अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो वहां से आउटवर्ड वेक्टर बनाओ। आउटवर्ड वेक्टर बनाने के बाद जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज एक्चुअल एंगल थीटा। बट इन केस जैसे एक वेक्टर ये है और एक ये वेक्टर है, बट समहाउ किसी ने इसको ऐसे दे दिया, तो डू अंडरस्टैंड ए और बी के बीच का एंगल ये नहीं होगा। डू अंडरस्टैंड, ए और बी के बीच का एंगल ये नहीं होगा। अगर ये बी है तो इसको शिफ्ट करो सच दैट पॉइंट से आउटवर्ड दिखे, ये एक्चुअल एंगल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये आता होगा, बट फिर से ऐसे याद दिला रहा हूँ। तो देखो, अपन को ज्योमेट्री में इसका थोड़ा सा यूज आएगा। एक बात तो रट ही लो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ ए डॉट बी इज जीरो, दैट implies ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। समझे? इफ ए डॉट बी इज जीरो, इफ ए डॉट बी इज जीरो, दैट implies ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ओके, ये याद रखो, वी आर गोइंग टू यूज दिस, ये हम लोग यूज करेंगे। ए डॉट बी जीरो दैट मीन परपेंडिकुलर। वैसे ए डॉट बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? थीटा इज एन acute एंगल। एंड ए डॉट बी नेगेटिव का मतलब क्या है? थीटा इज ऑब्ट्यूज, सीधी बात। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये परपेंडिकुलर वाला रट लो, ये अपन काफी यूज करेंगे, मैं दिखाऊंगा भी इसका यूसेज। बट पहले अपन थोड़ा ज्योमेट्री और प्रॉपर्टी और फलाना ढिमका चीजें कर लेते हैं। इनफैक्ट रुको, पहले यूसेज दिखा दूं क्या? चलो यूज दिखा देता हूँ सबसे पहले। देखो, प्रूव दैट altitudes of a triangle are concurrent। ठीक है, यूजिंग वेक्टर्स ऑफ कोर्स, वेक्टर के यूज से आप प्रूव करके बताए कि ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। वेक्टर का यूज करके बहुत इजीली, स्पेशली डॉट प्रोडक्ट का यूज करके बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट्स से ए बी सी वर्टाइसेस मान लिए, ठीक है।
तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ऑल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट है, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, सेटअप देखो कैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ वो समझना, क्योंकि तुम भी ऐसे ही सोचोगे। अगर तुम्हें कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट या फिर कुछ प्रूव करना होगा तो तुमको भी ऐसे प्रोसीड करना रहेगा। अब देखो, हमें ऑल्टीट्यूड प्रूव करना है कॉन्करेंट है। तो एक तो मेथड वो होता था कॉन्करेंसी का, याद है कि एक पॉइंट ढूंढ लो विच कैन लाई ऑन ऑल पॉसिबल ऑल्टीट्यूड्स। इसमें वो बहुत मुश्किल होगा, इसमें इतना आसानी से नहीं आएगा, तो इसलिए अपन इसको डॉट प्रोडक्ट से करते हैं। तो ध्यान से देखो, वर्टाइसेस ए बी से अज्यूम कर लिए, ओके, और ऑल्टीट्यूड्स, लेट ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड बी ई मीट एट एच। दो भैया, दो ऑल्टीट्यूड तो इंटरसेक्ट करेंगी ही, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दो लाइंस तो मीट करेंगी, ये दोनों ऑल्टीट्यूड तो मीट करेंगी, इसमें कोई गलती नहीं है और कोई असम्पशन नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेट देम मीट एट एच। बट कितने बच्चों को समझेगा ये कि मैं ये ले सकता हूँ अपनी खुशी के लिए, जल्दी बोलो। मतलब योर ओरिजिन कैन वेरी वेल बी हियर, बट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर रहा हूँ मैं सॉर्ट ऑफ अपने कन्वीनियंस के लिए। मैं ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों ऑल्टीट्यूड्स का, उसको ओरिजिन मान रहा हूँ, मेरी मर्जी। आई होप सब लोगों को इतना कंफर्टेबल फील हो गया हो। जस्ट फॉर कैलकुलेशन ये इजी होगा, जस्ट फॉर कैलकुलेशन इजियर, मेकिंग इट इजियर, आई एम अज्यूमिंग दिस एच पॉइंट टू बी जीरो। अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है? बस प्रूव क्या करना बाकी है आपको, अगर आपको कॉन्करेंट प्रूव करना है तो आपको यू प्रूव करना है कि सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हाँ या ना, बोलो। हमें ये प्रूव करना है कि तीनों ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट है। तो लेट्स से फर्स्ट और सेकंड ऑल्टीट्यूड यहाँ मीट कर रहा है, और उसके बाद अगर मान लो सी को एच से मिला के ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे मान लो, अगर ये 90 हो गया तो इसका मतलब है तीनों ऑल्टीट्यूड एच से पास हो रही है, और ये 90 नहीं हुआ, इसका मतलब है ये लाइन ऑल्टीट्यूड नहीं है। तो ऑल्टीट्यूड फिर कुछ होगा तो कॉन्करेंट नहीं होंगी, सीधी बात। आई होप सबको समझ रहा हो कि इवेंचुअली इट हैज बॉइल्ड डाउन टू दिस सिंपल फैक्ट कि अगर सी एच को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये लाइन अगर ये 90 हो जाता है तो थर्ड लाइन इज ऑल्टीट्यूड एंड इट इज पासिंग थ्रू एच। और अगर ये ऑल्टीट्यूड नहीं होता है, ऑल्टीट्यूड फिर कुछ और होगा, देन दैट लाइन विल नॉट पास थ्रू एच, क्योंकि ये वाली लाइन पासेस थ्रू एच, सिंपल। आई होप लॉजिक समझ आ रहा हो। तो खाली अपन को सी एच परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूव करना है। अब इस डायग्राम में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गिवन क्या क्या है, ये भी लिखना मत भूलना, क्योंकि यही मिस कर देते हैं अपन। तो सबसे पहले हमने अज्यूम क्या करा है कि भैया एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, है ना, एडी परपेंडिकुलर टू एडी, या फिर ए एच परपेंडिकुलर टू बीसी। कितने बच्चों को चमक रहा है, जल्दी बोलो। इसमें चमकना क्या है यार, मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और AD परपेंडिकुलर मतलब AH परपेंडिकुलर है, AH इज परपेंडिकुलर टू BC, चलेगा। तो व्हाट इज AH वेक्टर? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो कितने बच्चों को समझ रहा है, A डॉट B माइनस सी जीरो, BC वेक्टर और CB वेक्टर जो भी लेना है। तो ये वाला वेक्टर को लिख दिया B माइनस सी, AH को लिख दिया एच A माइनस जीरो, समझ आ रहा है, ये जीरो गिवन है। और A डॉट बी इक्वल्स टू A डॉट सी, ये गिवन है बच्चों, ये गिवन है। ऑल्सो ऑल्सो BH मतलब BE या फिर BH बोलो, वेक्टर में फर्क नहीं पड़ेगा। BE पूरा बोलो या फिर BH बोलो, BE वेक्टर और BH वेक्टर परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर। आई होप बच्चों को हवा लग रही हो, ये भी ट्रू है ना। तो BE और BH आर परपेंडिकुलर टू AC वेक्टर। तो BH मतलब B वेक्टर, AC वेक्टर मतलब C माइनस A। तो कितने बच्चों को बन रहा है, B डॉट सी इक्वल्स टू B डॉट A, है ना, यहाँ से ये मिल रहा है। तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या है, इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, A डॉट B इज ऑल्सो इक्वल्स टू B डॉट C विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू C डॉट A, ये निकल रहा है इनसे। इवेंचुअली ये गिवन है एक तरीके से, ठीक है। अपन को प्रूव करना है CH इज परपेंडिकुलर टू AB, तो CH परपेंडिकुलर टू AB प्रूव करना है। सो लेट्स फाइंड CH। तो CH वेक्टर मतलब एक तरीके से C वेक्टर, और AB वेक्टर मतलब A माइनस B वेक्टर, ये समझ आ रहा है। ये CH मतलब ये वेक्टर और AB मतलब A माइनस B वेक्टर।
ये किसके बराबर बन रहा है बच्चों, सी माइनस ए माइनस सी डॉट बी, ये समझ आ रहा है। बट कितने बच्चों को दिख रहा है कि अरे सी डॉट ए और ए डॉट बी तो, सॉरी मैंने क्या कर लिया, हाँ सी डॉट ए और सी डॉट बी तो इक्वल है, सी डॉट ए और सी डॉट बी तो इक्वल है। तो फ्रॉम हियर आई जस्ट कंक्लूडेड कि अरे भैया ये तो जीरो है ना, समझ आया। इधर से ये स्टेप इधर से इधर पुट करिए, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और एक्चुअली ये थर्ड स्टेप है, भूलना मत। इसको तुम एंड में लिखना, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया, नहीं तो अजीब सा लगेगा। तो ये इसकी वैल्यू जीरो आई है, इसका मतलब है सी एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और अगर सी एच परपेंडिकुलर टू ए बी तो ये तो प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको छापो बच्चों, फिर इसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज देखते हैं, बट अपन फिलहाल ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। चल चलो, हाँ यार वो जूनियर्स के कारण मैं चैट डिसेबल करके रखता हूँ वैसा, रुको कर देता हूँ। हम्म, चलो, तो नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज एंड फलाना फलाना, तो अच्छे से सुन के जाओ भाई। ऑब्वियस ही चीज है तुम लोगों के लिए, तुम्हें सब आता है, बट फिर भी मैं सब बताते जा रहा हूँ एक एक करके।
तो पहले इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इसका कहाँ पे काम आता है। तो लेट्स लुक एट इंटरप्रिटेशन फर्स्ट। तो व्हाट डू आई मीन बाय इंटरप्रिटेशन? सिंपल कि यार डॉट प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या इन शॉर्ट। तो देखो, जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं ऐसे, ये ए वेक्टर है बच्चों और ये बी वेक्टर है मान लो। ओके, तो मैं इसको बस एक नाम दे रहा हूँ और ऐसे नाम दे रहा हूँ, बट ये टोटल ए वेक्टर है, दिस इज टोटल बी वेक्टर एंड दिस इज टोटल ए वेक्टर। ये समझ आ रहा है ऐसा? तो अब ध्यान से देखो, और लेट्स से इनके बीच का एंगल थीटा है। ओके, ये टोटल यहाँ से ओ बी इज बी वेक्टर, ऑलराइट, ओ इज ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज बी वेक्टर। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है ओरिजिन हो, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, अब ऐसे सोचो कि बी से इस पे 90 ड्रॉप करो। ओके, और ए से इस पे 90 ड्रॉप करो। ये समझ आ रहा है? ओ एल एम ए, ठीक है। अब पहले नोटेशंस बोल देता हूँ क्या क्या होता है। ओ एल को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन, और कभी कभी ये भी बोल देते हैं कंपोनेंट लेंथ, बट आई स्टिक टू प्रोजेक्शन। टेक्निकली प्रोजेक्शन इज द राइट वर्ड। OL इज द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट लेंथ ऑफ बी वेक्टर और OB वेक्टर, जो भी बोलना चाहो, अलोंग ए वेक्टर। सिमिलरली OM को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ फलाना ढिमका ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। वैसे तुम्हें पता है प्रोजेक्शन लेंथ मतलब क्या होता था? OB का प्रोजेक्शन लेंथ क्या होता है? बी से 90 डिग्री ड्रॉप करो, OL लेंथ। आई होप ये समझ आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद हम्म, उसके बाद देखो क्या क्या कर सकते हैं अपन को। ये वेक्टर्स भी निकालने हैं, नॉट जस्ट लेंथ, वेक्टर वेक्टर भी निकालना है। तो ऐसे सोचो, सबसे पहले ये याद करो, ए डॉट बी क्या था बच्चों? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर मैं ये करता हूँ, मान लो ए डॉट बी अपॉन मॉड ई कर देता हूँ, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? इनफैक्ट, हाँ, ठीक है, इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए करता हूँ, चलो पहले वो क्या बन जाएगा? मॉड बी कॉस थीटा। कितने बच्चों से मेरा मॉड बी कॉस थीटा मतलब ओ बी कॉस थीटा। तो ओ बी कॉस थीटा मतलब कितने बच्चों को देखिए कि ये तो ओ एल के बराबर है, दिस इज इक्वल टू ओ एल, है ना। एंड ऑल्सो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये क्या बन जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा। मॉड ए मतलब ओ ए कॉस थीटा मतलब ओ एम लेंथ। ये समझ आ गया? तो ये बात रटी लो कि प्रोजेक्शन लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रोजेक्शन लेंथ कैसे निकालते हैं। एक काम करता हूँ, so OL which is projection of B along A, OL which is projection of B along A, उसको क्या लिख सकता हूँ देखो, A डॉट बी अपॉन मॉड है ना, A डॉट बी अपॉन मॉड है मतलब ये भी लिख सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी। A डॉट बी अपॉन मॉड है तो A अपॉन मॉड है को A कैप लिख दिया। तो ये बात रट लो, देखो अगर तुम्हें इस वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, V1 वेक्टर का V2 के अलोंग प्रोजेक्शन लेंथ क्या है ये निकालना है, तो चुपचाप ये बात रट लो, V1 डॉट V2 कैप, ये बात रट लो। V1 का V2 कैप से जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या देके जाएगा, ये बात रट लो, ये लेंथ। समझ गया क्या? कैन यू रिमेम्बर दिस? B का A के along projection is B dot A cap, and similarly A का B के along projection from here you can directly conclude OM is A vector dot B cap। ये अलग से कॉर्नर में से लिख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ गए हो। अब ये ध्यान से देखो, सो तुम्हारा OL वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों? OL वेक्टर क्या बन जाएगा? ओएल एज अ वेक्टर भी निकालना चाहिए, प्रोजेक्शन लेंथ तो निकाल लिया है, बट ओएल एज अ वेक्टर जिसको तुम ऐसे बोलते हो ना, कि जैसे मान लो ये तुम्हारा बी वेक्टर है, बी वेक्टर, तो इसको लाइक रिजॉल्व करते हैं ना, ये बात समझ रहे हो कि कंपोनेंट अलोंग दिस और ऐसे रिजॉल्व करते हो तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट टाइप। तो जैसे ये ए वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा
वो क्या हो जाएगा, ओएल वेक्टर। तो ओएल वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, ओएल वेक्टर, लेंथ तो पता है, एरी लेंथ, लेंथ तो क्या है बच्चों, ये लिखा, ओएल मतलब ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, और डायरेक्शन क्या है, ए कैप, समझ गया, बस खत्म, दैट्स इट। तो ओएल वेक्टर ये मिल गया, जिसको आई प्रिफर राइटिंग इट दिस वे, मेरे को ज्यादा पसंद ये है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है कहाँ पे प्रॉपर वेक्टर है कहाँ पे कैप है, तो मैं तो ऐसे लिख देता हूँ बच्चों। आई होप समझाओ सबको। ए कैप को लिख दिया ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, और एक मॉड ए पहले से था तो मॉड ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली ओ एम वेक्टर क्या हो जाएगा, ऑल्सो ओ एम वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, ओ एम वेक्टर, ए और बी को स्वैप कर दो। ओ एम वेक्टर मतलब ओ एम लेंथ तो निकाल चुके हैं, ओ एम वेक्टर क्या बन जाएगा, ए का बी के अलोंग। तो ए का बी के अलोंग समझाओ कि डी के समझता है यार, बी डॉट ए अपॉन मॉड बी स्क्वायर और बी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा। कैप लिखना है तो कैप लिख लो, वेक्टर लिखना है तो वेक्टर लिख लो, बट ये अरेंज कर लेना, एक्स्ट्रा मॉड आ जाएगा अगर वेक्टर लिखना है तो। आई होप ये सबको समझाओ, ठीक है। ये देखो, व्हाट अबाउट एलबी वेक्टर, एलबी वेक्टर कैसे निकालोगे, अच्छा वैसे एलबी को बोलते क्या ये भी बता दो मुझे, एलबी को बोलते क्या है, एलबी इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ, एलबी वेक्टर क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ऐसा। ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वाला कौन, जैसे ये बी वेक्टर है, OL इज द कंपोनेंट अलोंग वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग, और LB वेक्टर इज द कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर। तो जैसे ऐसा था ना, एक वेक्टर होता है तो एक्स आई कैप बाई जे कैप, तो एक्स आई बाई जे ऐसा, तो LB वेक्टर ये कैसे निकालेंगे बच्चों, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड LB वेक्टर, तो ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, LB वेक्टर बहुत आसान है, इसमें वेक्टर एडिशन यूज कर लो। LB कितने बच्चों समझा, OB माइनस OL, LB वेक्टर इज OB माइनस OL, ओके। कुछ डाउट है तो पूछ लो, बट आई थिंक दिस इज प्रीटी ऑब्वियस, क्रॉस क्रॉस इंट्रोड्यूस नहीं कर लेना यहाँ पे। एलबी वेक्टर इज ओबी माइनस ओएल, ओबी वेक्टर पता है क्या, हाँ ओबी तो बी वेक्टर ही है, और ओएल वेक्टर पता है क्या, हाँ ओएल वेक्टर भी पता है, खत्म। ए डॉट बी अपॉन मॉड ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। सिमिलरली एम ए वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, सिमिलरली एम ए वेक्टर क्या बन जाएगा, एम ए वेक्टर एम ए इज ओ ए माइनस ओ एम, तो वो क्या बन गया, ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी मॉड ए स्क्वायर, सॉरी मॉड बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉपी करो, कॉपी द एंटायर थिंग, और ये लिखना मत भूलना कि एम ए वेक्टर क्या बन जाएगा, एल बी वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, और एम ए वेक्टर को क्या लिखना है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये लिखना मत भूलना, ठीक है। तो कॉपी दिस, आई होप चमक गया हो अच्छे से, कुछ डाउट ना रहे हो। छापो इसको। सर हाँ भैया। सर एलबी को हम बी साइन थीटा से नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, बट बी साइन थीटा से निकालता तो उसमें तो वेक्टर कैसे यूज करता, वो तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मतलब आई एम ट्राइंग टू से इज, कैन यू एक्सप्रेस ओनली इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सम प्रोडक्ट बिटवीन देम, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ जाता। और वेक्टर कैसे लिखता, अच्छा मुझे बता, वेक्टर कैसे लिखता, एलबी का लेंथ तो फिर भी आ जाता साइन थीटा करके, बट एलबी वेक्टर कैसे लिखता, मुझे डायरेक्शन टेक्निकली पता है क्या अभी उसकी, नो। राइट अवे तो नहीं पता, इसलिए अपन ने वेक्टर एडिशन निकाल के कर लिया, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। ओके सर।
सब क्यों रहा है? जल्दी छापो फाइल। चल ठीक है। प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है बच्चों, फिर इनको देखो यूज जब करेंगे ना तब फील आएगा, अभी तो कुछ ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। चलो, तो व्हाट आर प्रॉपर्टीज, बड़ी सिंपल सी है। एक तो मैं पहले ही बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट जीरो रख देना अगर परपेंडिकुलर गिवन हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो याद रख लो, ए वेक्टर का स्क्वायर, उसका मीनिंग क्या होता है? वेक्टर का स्क्वायर का टेक्निकली मीनिंग होता है ए डॉट ए, विच इज ऑल्सो मॉड ए स्क्वायर। आई होप समझ गया हो ये। ओके, वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर। तो आई डॉट आई जे इज के डॉट के इक्वल्स टू वन। और ऑल्सो परपेंडिकुलर से वो तो निकाल के बैठे ही हैं अपन, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सब जीरो होते हैं। ठीक है, सेकंड, वैसे ये सबसे पहले बता देना चाहिए था कि भैया ये कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कम्यूटेटिव मतलब समझ गए, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी वैसे भी। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, स्वैप कर सकते हो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। ये भी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है, ये भी मॉड ए कॉस थीटा है, तो सेम ही बात है। 2 into 3 सेम है 3 into 2। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इफ यू इनकाउंटर ए डॉट बी प्लस सी, तो उसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हो। ओके, तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात बोल दी मैंने, बट एनीवे पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये दोनों तो रट ही लो। ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके बेसिस पर बता रहा हूँ मैं। ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, बट ये इतनी बार यूज आएगा कि रट ही लो। ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, तो किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चों? खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये याद रखना, मॉड ए स्क्वायर इज ए डॉट ए। ओके, मॉड ए स्क्वायर इज ए डॉट ए। तो वो क्या बन रहा है? सिंपली मल्टीप्लाई द ब्रैकेट, तो ए और ए का डॉट प्रोडक्ट, तो मॉड ए स्क्वायर बन जाएगा। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी डॉट ए दोनों मिल रहे हैं, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी और तीसरा मॉड बी स्क्वायर। इनफैक्ट ये भी रट लो, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या बन जाएगा देन? समझ आ रहा है सबको? ए प्लस बी प्लस सी और इसका डॉट विथ इटसेल्फ ए प्लस बी प्लस सी, ये याद रखो, ऐसे कई बार यूज करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट लेके देखो ये बनता है, इट शुड नॉट बी वेरी हार्ड टू रिमेम्बर, प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए, ऐसा ये बन रहा है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर। ऐसे काफी यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर मान लो ए वेक्टर इज गिवन ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, मान लो वेक्टर आई जे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो बी वेक्टर जैसे बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ऐसा बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है,
सो हम लोग यूज इसका करते हैं, ए डॉट बी बचता क्या है बच्चों, ए डॉट बी, यूज दिस ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ना। तो उसके बेसिस पर ये देखो, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ओके, तो ए डॉट बी मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में खाली क्या सर्वाइव करता है, आई आई जे के, बाकी सबका डॉट जीरो हो जाता है। तो ए वन आई कैप बी वन आई कैप, तो वो ए वन बी वन बचेगा, प्लस ए टू जे कैप बी टू जे कैप, तो ए टू बी टू बचेगा, और तीसरा ए थ्री बी थ्री। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, होल डिवाइडेड बाय मॉड ए मतलब दिस। हाँ, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, सॉरी। हाँ, और दूसरा क्या है, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखो, मैं थोड़ा सा और आगे लिखाता हूँ, राइट दिस। हो गया। सर एक मिनट। ओके, यस सर, हो गया। चल।
तो देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर आईजी के फॉर्मेट में याद रखना है तो ये भी काम आता है बिल्कुल हमारे, कि अगर इफ ए एंड बी परपेंडिकुलर, इफ ए एंड बी परपेंडिकुलर, तो कंडीशन क्या हो गई, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बच्चों क्या होगा, जीरो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी जीरो अगर ए और बी परपेंडिकुलर, कॉस थीटा जीरो मतलब ये। तो कभी भी हमेशा ये याद रखना, ऐसे ट्राई करके रखना हमेशा, कि दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका A1 B1 A2 B2 और A3 B3 का सम निकाल के देख लेना। अगर जीरो आ गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, मतलब लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। ऑल्सो यार ये तो थोड़ा सा ऑब्वियस सा है, इफ ए एंड बी एक परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी निकालते हैं ना। तो पैरेलल के लिए तुम cos थीटा को वन मत रखो, पैरेलल के लिए क्या कर दोगे, इफ ए एंड बी पैरेलल दैट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज लैम्डा बी वेक्टर, है ना, ये यूज कर लो, ए वेक्टर इज लैम्डा बी वेक्टर। तो इसका आई कैप और इसका आई कैप कंपेयर करो, इसका आई कैप है A1, इसका आई कैप है लैम्डा B1। तो कितने बच्चों को समझा रहा है कि कंडीशन क्या बन रही है, A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2 इक्वल्स टू A3/B3 इक्वल्स टू लैम्डा, है ना। तो उसका मतलब घूम फिर के बस ये बचा, ये कंडीशन है, बस इक्वल टू लैम्डा लेने की जरूरत नहीं, कंडीशन इज दिस ओनली। ओके, तो ये हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट। लेट मी टीच यू क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, सिंपल से ही है, बट फिर भी अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे। तो तुम्हें डॉट क्रॉस आता है, बट जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो एकदम ऑब्वियस नहीं लगेंगे तुम्हें। रीसेंट वाला मीन्स तो मुझे नहीं पता, बट वेक्टर 3D से क्वेश्चंस आते ही हैं, कुछ भी कर लो। वेक्टर 3D इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डन सर। डन। चल, सो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट भी फटाफट बता देता हूँ, 15-20 मिनट में हो जाएगा। यार मैं भूल ही जाता हूँ यार बार बार, एक तो इतने लेक्चर और प्लस क्या क्या चल रहा है। आज कोई एक बार अच्छे से याद दिला दो ना यार, कल भी शायद किसी ने मैसेज किया था बट आई वाज बिजी इन लेक्चर्स के बाद मैं भूल ही गया। असाइनमेंट भेजना और होमवर्क भेजना है, आज 2-3 बच्चे मैसेज कर दोगे तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है। तो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट और विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी क्या बोलूं, क्रॉस प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ऑलराइट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो why is it called vector product, you already know this। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंड रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पिछले वाले केस में एंड रिजल्ट वाज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ वैल्यू, ए डॉट बी इज अ वैल्यू, मॉड बी cos थीटा। बट ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस बी इज गिवन बाय मॉड बी साइन थीटा एंड एन कैप, where n cap is a unit vector perpendicular to plane of A and B। और कैसे निकालता है वो, राइट हैंड रूल से, याद आ रहा है ना। तो जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो प्रॉपरली बनाओ, आउटवर्ड ऐसे वेक्टर बनाओ। तो ए क्रॉस बी राइट हैंड रूल के हिसाब से एन कैप ऊपर आ रहा है, ठीक है।
समझ आना चाहिए। तो एन कैप इज कमिंग आउट, तो एन कैप ऐसा बना देता हूँ, और क्या बनाऊंगा, एन कैप ऐसा बाहर आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन ऑफ ए क्रॉस ए एंड बी। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि, ऐसे याद रखो कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ऐसे टिप, मतलब ऑफ कोर्स एन कैप इज परपेंड, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या, एन कैप, एंड एन कैप परपेंडिकुलर है, मतलब ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर। तो इन शॉर्ट ऐसे ही याद रख लो। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे यूजफुल जो हमारे लिए पहला पॉइंट, इफ ए एंड बी कोलिनियर, तो कोलिनियर की एक कंडीशन तो मैंने लिखा है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। एक ये लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी होगा 0। ऑलराइट, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर देन यू कैन राइट अ कंडीशन ए क्रॉस बी 0। याद रख लो, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी दोनों हमें याद हो गई हैं। इट वर्क्स बोथ वेज। बोथ वेज मतलब ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी, सॉरी ये क्या बोलता है, बोथ वेज मतलब ए क्रॉस बी 0 है तो कोलिनियर अज्यूम कर सकते हो, और कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी 0 अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका देखो एक यूज बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल करके देखते हैं सिंपल सा, कि हम ऐसे भी ज्योमेट्री कर सकते हैं। चलो, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो कितने बच्चों को याद आ रहा है, अभी मीडियंस तो आप सर करा चुके हो, सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स में आपने मीडियंस कॉन्करेंट कराया था, वो सेक्शन फॉर्मूले वाली मेथड से, कि फाइंड अ पॉइंट विच कैन लाई ऑन ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री मीडियंस। तो यस वी हैव डन दिस, बट मैं फिर से करके बता रहा हूँ। इसको अब अपन क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं, जितनी मेथड पता होती है अच्छी बात है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से देखो कैसे करोगे, अच्छे से पहले सेटअप और लेआउट समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये ए वेक्टर है, सेम टू सेम एज द प्रीवियस वन। तो प्रीवियस वाले में कुछ डाउट रह गया हो तो इसमें तो क्लियर हो ही जाएगा। तो जैसे ये डी है, बी ई, तो मैंने क्या बोला भैया, लेट मीडियंस ए डी एंड बी ई मीट एट जी पॉइंट एंड लेट जी पॉइंट बी सम ओरिजिन। ऑब्वियस ये बात है, दो मीडियंस तो कट करनी ही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, दो मीडियंस तो कट करेंगी ही। ऑलराइट, दो मीडियंस तो कट करेंगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब देखो अपन को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये देखो डी ई एफ तो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अपन को ये प्रूव करना है सी एफ पासेस थ्रू पॉइंट जी, है ना, जल्दी बताओ, सी एफ पासेस थ्रू पॉइंट जी। आई होप ये समझ आ रहा हो सबको। सी एफ जो बनेगी मीडियन, वो प्रूव करना है इट पासेस थ्रू जी। ओके, सी एफ पासेस थ्रू जी, और लेट्स से सी जी वेक्टर और सी जी वेक्टर एंड जी एफ वेक्टर आर कोलिनियर। बात वही हुई ना, जल्दी बताओ। अगर सी जी वेक्टर और जी एफ वेक्टर कोलिनियर हैं, मतलब दे आर फॉलोइंग इन अ सेम लाइन, सी जी और जी एफ, सी जी और जी एफ, तो मतलब ये एक एक कंटिन्यूएशन में बना सकते हो लाइन। तो अगर सी जी और जी एफ कोलिनियर है, इसका मतलब है सी जी एफ पॉइंट्स कोलिनियर है, और सी जी एफ पॉइंट्स कोलिनियर मतलब लाइन ज्वाइनिंग देम एक ऐसी एग्जिस्ट करेगी, तो सी एफ पासेस थ्रू जी प्रूव हो जाएगा। तो वेक्टोरियली वी जस्ट वी नीड टू प्रूव दैट सी जी वेक्टर एंड जी एफ वेक्टर आर कोलिनियर, सिंपल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं अपन। तो गिवन क्या क्या है बच्चों, अच्छे से देखते हैं। तो गिवन में है ए जी डी कोलिनियर, गिवन है ए जी एंड डी कोलिनियर है ना, ए जी एंड डी कोलिनियर है। इसका मतलब है ए जी वेक्टर क्रॉस जी डी वेक्टर 0 रख सकते हो, जल्दी बोलो, ए जी वेक्टर क्रॉस जी डी वेक्टर 0 रख सकते हो क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ए जी और जी डी, तो ए जी वेक्टर तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए जी वेक्टर तो सबको चमकना चाहिए, ए जी वेक्टर हैज बिकम ए वेक्टर। जीडी पे ध्यान देना, जीडी पे कितने बच्चों को देख रहा है, जी डी, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। मैंने लिखा नहीं है बट आई होप समझ गया हो, डी मिड पॉइंट है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट मतलब b प्लस सी बाई टू, खत्म। तो जीडी वेक्टर क्या हो जाएगा, जी तो ओरिजिन है और डी तो ये है, तो जीडी मतलब दिस ओनली। तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू इज गिवन जीरो। तो कितने बच्चों को समझा कि a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी जीरो, ये आके रखा है अपना, ठीक है। ये गिवन है एक तरीके से, बट नॉट जस्ट दिस। और क्या गिवन है बच्चों, ऑल्सो गिवन इज बी जी और ई को भी अपन ने कोलिनियर लिया है। अपन ने बोला है कि ये मीडियन, ये जो भी है बी ई मीडियन, ये मीट कर रहा है जी पे, तो इसका मतलब बी ई एंड जी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के अपन कंडीशन क्या लिख लेंगे, बी जी कोलिनियर है, इसका मतलब है बी जी वेक्टर एंड जीई वेक्टर भी कोलिनियर है। और दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो कितने बच्चों को समझ रहा है, बीजी क्रॉस जीई मस्ट बी जीरो। तो बीजी वेक्टर क्या बन जाएगा, वैसे तो माइनस भी बनेगा बट माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में जीरो है। और ये क्या बन जाएगा, बी ए प्लस सी बाई टू, दिस इज जीरो। तो इससे क्या मिल रहा है बच्चों, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी जीरो, ये दोनों गिवन है अपन को, ठीक है। इतना कॉपी करो, काफी कचरा हो गया एक साथ, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गया। लिखो, कॉपी करो, कॉपी दिस। चलो,
चलो, हो गया। हम्म। तो देखो ये दोनों जो अपन ने यूज करा है, ऐसे इनका यूज करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपन। बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, देखो। देखो, सिंपल सी बात है। ये देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड देम। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सबको समझ आना। वैसे मैं लिखने भी वाला हूँ, प्रॉपर्टीज में बताने वाला हूँ, बट इतनी प्रॉपर्टीज तो सबको आती है कि ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। और बचे हुए में से एक कॉमन निकाल लो, सॉरी, सी कॉमन निकाल लो। तो सी कॉमन निकालोगे तो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी को ये लिख सकते हो, ठीक है। और एक काम करो, पूरे इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट टू से, अरे ठीक है, हाँ। अगर मैं टू से डिवाइड करता हूं, मान लो बच्चों, ऑलराइट, एफ का कोऑर्डिनेट क्या था? एफ वॉज ए प्लस बी बाय टू। तो देखो प्रूव हो गया क्या? ए प्लस बी बाय टू क्रॉस सी जीरो। तो ए प्लस बी बाय टू वेक्टर क्या बन रहा है? जीएफ वेक्टर, जीएफ वेक्टर। और सी वेक्टर मतलब जीसी वेक्टर, जीएफ क्रॉस जीसी जीरो। इसका मतलब है जीएफ एंड जीसी कोलिनियर, है ना। और वही तो प्रूव करना था, जल्दी बोलो। खत्म हो गया प्रूव। तो इतना छापो, मैं इसके प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आगे। आई होप चमक गया अच्छे से। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, बड़ा बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। हम्म। प्रॉपर्टीज क्या होगी? एक तो अपन पहले ही देख चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मतलब, इफ क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो दैट मीन्स व्हाट? कोलिन। तो आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जी क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, ये सब जीरो वेक्टर होंगे, ठीक है। बट ये भी देख चुके हैं राइट हैंड रूल के हिसाब से, और ये पता ही है तो मैं क्या ही समझाऊं। आई क्रॉस जे हमेशा के कैप बनेगा, जे क्रॉस के हमेशा आई कैप बनेगा, एंड के क्रॉस आई हमेशा जे कैप बनेगा, ठीक है। ये तो हमको सबको वैसे भी पता था, बट एनीवे ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्वियसली ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए। ये एक्सप्लेन करोगे, समझता है यार। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है तो बी क्रॉस ए नीचे जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ये तो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इज बी डॉट ए, मतलब
जो भी है रिलेशन है वो कम्यूटेटिव है बट नेगेटिव साइन के साथ, तो एंटी कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्या? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट हमेशा याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव में एक बात याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता था बट इसमें फर्क पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में ए क्रॉस बी प्लस सी, यू कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर सेम साइड से क्रॉस लो, सेम साइड से क्रॉस लो हमेशा। एंड रिवर्स ऑल्सो कॉमन भी निकाल सकते हो, मतलब क्या, व्हेन आई एम सेइंग लेफ्ट साइड से क्रॉस है तो राइट साइड में भी लेफ्ट साइड, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, इफ इन दिस एलएचएस, अगर एलएचएस में लेफ्ट साइड से क्रॉस लिया ए का, तो आरएचएस में भी लेफ्ट साइड से ही क्रॉस लेना। डोंट गो ऑन डूइंग समथिंग लाइक दिस कि ए और बी सी है तो एक ए क्रॉस बी और एक सी क्रॉस ए लिख के आ गए, ये मत करके आ जाना। सेम साइड से क्रॉस, अगर स्ट्रिक्टली अगर बी प्लस सी क्रॉस ए है तो उसको बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए ही लिखना और कुछ मत लिखना। आई होप ये वैसे समझता तो होगा, बट मेक श्योर सेम साइड क्रॉस इन एलएचएस एंड आरएचएस। सेम साइड क्रॉस, अपनी मर्जी से फ्लिप मत कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर ए वेक्टर है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर गिवन है बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें निकालना आता ही है, बट फिर भी लिख देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे बच्चों? व्हाट इज द इजीएस्ट वे? डिटर्मिनेंट बना के, ऑलराइट, आई जे के, और ए क्रॉस बी है तो पहला रो ए डालना। अगर ए क्रॉस बी है तो पहला रो ए डालो और दूसरा रो बी डालो, तो द एंड रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आई कैप इंटू ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे कैप इंटू फलाना ढिमका, ऐसे करके तो विल गेट योर फाइनल रिजल्ट। तो हमेशा जब भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ऑलवेज गो फॉर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो छापो इतना, ये सबको आता था, उनको मैंने क्वेश्चन करते हैं, काफी थ्योरी हो गया अपना सुबह से। चलो
हो गया सर। तो थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ, एकदम नॉर्मल से स्टार्ट करके धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है? चलो, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो तुम्हें जो भी समझ आता है ट्राई करो। अच्छा, अरे सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया। रुको 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 रुको, क्या बोल रहा हूँ यार। इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस भी तो है, और इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस काम आएगा। रुको, इसको अभी लिखना, वेट करो। इसका भी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, क्रॉस प्रोडक्ट पता नहीं, भूल गया, दिमाग से निकल गया। हाँ, सॉरी। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है बच्चों? ए एंड बी मान लो नॉन कोलिनियर है, देन ए क्रॉस बी गिव्स एरिया ऑफ parallelogram whose adjacent sides are whose adjacent sides are a vector and b vector। सिंपल। तो ये तो बहुत इजी टू प्रूव भी है, बट ये बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत काम आएगा हमारे। हाँ, तो क्या बोला उसने? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो ऐसे वेक्टर है, ओके, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ए क्रॉस बी क्या देके जाएगा? ए क्रॉस बी गिव्स यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो ये देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मान लो ये ऑल्टीट्यूड है एच, तो एरिया होता है बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं ये एरिया, ये पैरेललोग्राम ले रहा हूँ, तो बेस मतलब मॉड ए हो गया ना, ये बेस मतलब मॉड है, और हाइट को क्या बोल सकता हूँ? हाइट इज मॉड बी साइन थीटा, ऑलराइट। हाइट इज मॉड बी साइन थीटा, तो जिसको अपन बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, ऑलराइट। बट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, ए क्रॉस बी क्या होता है? सिंपल ए क्रॉस बी, इट इज वेक्टर एरिया बोलते हैं बच्चों, वेक्टर एरिया। मतलब मॉड ए क्रॉस बी इज प्रॉपर एरिया, बट ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर एरिया। उसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी गिव्स, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसा वेक्टर है? मैग्नीट्यूड इज द एरिया बट डायरेक्शन इज एन कैप, ये भूलना मत। तो अपन इसका भी यूज करेंगे, ठीक है? ए क्रॉस बी इज वेक्टर एरिया। सिमिलरली ये भी तुम्हें पता होगा, और इसके बाद एक और है वो भी बताता हूँ मैं। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई है तो उसका एरिया फिक्स हो जाता है। तो सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा? जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स दी हो, मतलब दो साइड्स, एडजेसेंट भी क्या बोलूं, हाफ ए क्रॉस बी, ऑलराइट, याद रखो ये बात, हाफ ए क्रॉस बी, ओके। एक और पॉइंट मुझे बताना है, एक और पॉइंट बताना है, वो भी करते हैं अपन। इसको कॉपी करो, फिर क्वेश्चंस लिखना, ठीक है? पहले ये कॉपी करो। सर हाँ सर लास्ट लेक्चर में आपने बोला था कि कोई भी दो वेक्टर्स है, अगर वो मतलब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कोप्लेनर है, मतलब चार पॉइंट्स कोप्लेनर है। लेकिन अगर पैरेलल होंगे तो फिर तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है। तो फिर अपन प्रूव कैसे करेंगे कि पैरेलल है तो कोप्लेनर ही होंगे, मतलब। अगर पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट कोप्लेनर हो गई है, तू सोच के देख। अगर पैरेलल है, हम्म, मान ले ए बी सी डी ऐसे चार पॉइंट्स के साथ, दैट ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर कोप्लेनर, सॉरी, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर पैरेलल है, तो बाय डिफॉल्ट कोप्लेनर हो गए ना। कैन यू इमेजिन अगर पैरेलल, ये ये एंड ये एंड पॉइंट सी ओ डी है, बट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो कैन यू इमेजिन अ प्लेन कंटेनिंग बोथ ऑफ देम? ये रहा ना एक ऐसा प्लेन, ऐसा इसको कंटेन करता हुआ जा रहा है दोनों को, तो कोप्लेनर सर हो गए।
नहीं मतलब अपने अपने को पता नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं, मतलब वो है लेकिन सॉल्यूशन में अपने को पता नहीं है। और फिर अपने को मिलता है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर अपन प्रूफ कैसे करेंगे कि वो पैरेलल है? सीधी बात, अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो पैरेलल होंगे, तेरे को दिख जाएगा। मतलब उसमें क्या बताऊं मैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो गए बट तूने देखा कि यार सेक्शन फॉर्मूले से दोनों पैरेलल ही आ गए, ऐसा डेटा दिया हुआ है कि भैया वो पैरेलल वेक्टर्स बन रहे हैं दोनों, तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, सीधी बात। यस सर। अगर इंटरसेक्शन नहीं आया उसका दूसरा केस क्या होता है, इफ यू कैन सी दैट इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब ऐसा कोई दिख नहीं रहा, दोनों सेम ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है पैरेलल वेक्टर्स का टर्म, और कोप्लेनर प्रूव हो गया, सिंपल। हो गया सर। तीसरा वाला ये भी याद रखो, ये भी कभी काम आ जाता है। और मेथड भी देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ ए सी क्रॉस बी डी, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज हाफ ए सी क्रॉस बी डी, मतलब जैसे मान लो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो देखो मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ कि ए सी क्रॉस बी डी विल गिव यू द क्रॉस, विल गिव यू द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये देखो सिंपल सा है, जो एरिया होगा कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इट कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, ठीक है, ऑलराइट। तो अब मैं ध्यान से देखो, हाउ डू आई इंश्योर कि यार वेक्टर एडिशन मतलब दोनों का एरिया सच में ऐड हो, तो मैं ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं, इसको मैं लिख रहा हूँ हाफ ए बी क्रॉस ए सी, और देखो मैंने मॉड नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन मॉड, आई डिड नॉट पुट मॉड, आई हैव नॉट टेकन मॉड। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया बट एन कैप के साथ, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया बट एन कैप के साथ। एसीडी को क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, जानबूझ के मैं एसी क्रॉस एडी लिख रहा हूँ, एसी क्रॉस एडी, क्योंकि वो भी क्या हो जाएगा, एरिया बट एन कैप हो जाएगा। तो इट्स लाइक दिस, ये वाला पहला वाला क्वांटिटी है ए वन एन एन कैप, और दूसरा वाला है ए टू एन कैप। ए वन एन कैप प्लस ए टू एन कैप को कितने बच्चों से समझ, ए वन प्लस ए टू एन कैप लिख सकते हैं, हाँ या ना, ए वन प्लस ए टू एन कैप लिख सकते हैं। तो टेक्निकली दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज सम ऑफ एरियाज, मतलब एबीसीडी का एरिया और फिर वेक्टर एन कैप, ऑलराइट। तो अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितने बच्चों से हमारा हाफ कॉमन निकाल लो और एसी भी कॉमन निकाल लो, बट एसी कॉमन निकालते वक्त ध्यान देना, एसी अभी सेम साइड नहीं है, सेम डायरेक्शन नहीं है, इसमें राइट साइड से मल्टीप्लाइड है, इसमें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाइड है। तो कितने बच्चों से समझा, ए बी क्रॉस ए सी को माइनस ए सी क्रॉस ए बी लिख सकते हैं ना, ये बात समझ गए, पहला टर्म ऐसे लिख सकते हैं, और ए सी क्रॉस ए डी में से अगर ए सी कॉमन निकाला है तो ये बचेगा। आई होप सबको समझाओ। तो प्रॉपर वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये बन रहा है, नोटिस दिस, एडी माइनस ए बी, एडी माइनस ए बी, अरे एडी माइनस ए बी तो बी डी होता है, तो ये प्रॉपर एरियाज का एडिशन आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, सो एरिया क्या बन जाएगा, मॉड ले लो, ठीक है। इसलिए वेक्टर एरिया समझना भी जरूरी है, क्योंकि पहले मैंने वेक्टर एडिशन किया है, बाद में मॉड लिया है। अगर मैं पहले यहाँ पे मॉड मॉड डाल देता तो एसी क्रॉस बीडी कभी नहीं आता, पहले ही मॉड लेके ऐड करने की कोशिश करता तो एसी क्रॉस बीडी निकालना मुश्किल हो जाता। बट यहाँ पे देखो कितनी इजीली प्रूव हो गया कि पहले वेक्टर एडिशन करता हूँ बाद में मॉड ले लेता हूँ, बात तो वही है, ठीक है। तो इसको छापो, उसके बाद अपन ये क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, कॉपी दिस।
इतना कॉपी कर लो, इसके बाद क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा यूज आएगा इंटरप्रिटेशन का, डॉट क्रॉस सबका यूज आएगा। तुम्हें लगेगा इजी है, बट इजी नहीं है, यू आर नॉट यूज टू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सर सेकंड क्या है क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री। चलो। हम्म। और क्या दे रहा था? मैं और क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, जब तक तुम ये ट्राई करते जाओ। सिंपल है स्टार्टिंग वाले, बट यूज टू नहीं हो तुम लोग, पहले ही बता रहा हूँ। तो एकदम ऑब्वियस भी नहीं लगेगा, पहली बात तो सोचना पड़ेगा। तो साइन रूल मतलब मॉड साइन रूल मतलब ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो साइन ए साइन बी साइन सी कहाँ पर आता है? सोचो। वेयर डू वी गेट साइन ए साइन बी साइन सी इन वेक्टर्स? तो बना के देखो।
सर वो सेकंड क्वेश्चन में एंगल इन सेमी सर्कल मतलब एंगल सबटेंडेड ना? हाँ भाई भाई, सेमी सर्कल वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं वो, वही वही सेम ही ओके। बात बोल रहा हूँ मैं। ओके सर। अच्छा, ये जल्दी जल्दी कॉपी करते जाना, ठीक है? मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन देने हैं। इसको तो तुम्हें याद रखना है। तो इनको कॉपी करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। और ट्राई भी करते जाओ, बट कॉपी पहले कर लेना। चलो, आई होप कॉपी कर लियो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और क्वेश्चंस दे रहे हैं मेरे को बहुत सारे। ठीक है, चलो रब करते जा रहा हूँ मैं।
हाँ, फोर्थ का cos इनवर्स 1/√3। हाँ हाँ, सब सेम ही है रे, मैं क्या मना कर रहा हूँ, बहुत इजी इजी है स्टार्टिंग के तो। ये नए क्वेश्चंस भी लिख लो। चल, तो ये क्वेश्चंस और लिखो, और मेरे को और भी कराने हैं वैसे, बट राइट दीज क्वेश्चंस। ठीक है।
इनफैक्ट चलो करके आओ, ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो आजकल, इतना काफी है, क्योंकि मुझे पता है कुछ डिस्कस कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा। तो ये 10 के 10, ऑल दीज 10 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ऑल दीज 10 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। और मैं और क्वेश्चन दूंगा बुकलेट से क्लास में, मुझे याद दिलाना, ठीक है? मुझे याद दिला देना, और फोटो खींच के ग्रुप पे शेयर कर दो। 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगर a प्लस 2b प्लस 3c 0 है, देन a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इक्वल्स कौन सा ऑप्शन? मतलब ऑप्शन है ए बी सी डी। ओके, तो ये क्वेश्चंस ट्राई करो। ये बेसिक और मीडियम लेवल क्वेश्चंस है, इसमें एक दो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, बाकी तो ओके टाइप है। बट इसके बाद अपन थोड़ा सा और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो कॉपी दिस। होमवर्क एंड असाइनमेंट, यस, कैन एनीवन मैसेज मी शाम को, मतलब 5 के बाद कोई ऐसे मैसेज कर दो, मैं सब, अच्छा मेरे पास बुकलेट भी नहीं है, कोई मेरे को बुकलेट भी फॉरवर्ड कर देना, तो मैं सब कुछ मार्क करके भेज दूंगा, ठीक है? चलो बाय। शाम को मैसेज करो प्लीज, रिमाइंड करो कोई भी। सर कॉपी नहीं किया, 1 मिनट। हाँ हाँ, कॉपी करो, मैं अभी कैंसिल नहीं कर रहा, कॉपी कर लो। चलो बाय। सर हाँ सर ये लास्ट लास्ट वाले जो स्क्रीन का है, क्या आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो? मैं मेरे पास मोबाइल नहीं है पेपर। ठीक है, मेरे को मैसेज करना कि सेंड स्क्रीनशॉट सर, बैकअप वाला, तो मैं भेज दूंगा, मैंने ले लिया। यस सर, थैंक यू चलो सर। बाय।